मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर देखेंगे। और वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है ये भी यहाँ पर देखेंगे। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट दोस्तों। हम लोग पहला रिकैप देखते हैं जहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है। ये प्राइस है हमारी 23,110 और ये 23,345 हाई एंड लो प्राइस है 23,067 के आसपास एंड क्लोज प्राइस है 23,115 के आसपास। तो यहाँ पे 112 पॉइंट 112 पॉइंट और हाफ परसेंट ऊपर है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ओपन प्राइस हो गई थी 23,110। ये प्राइस से जो क्लोज प्राइस है, जो फ्राइडे वाला, ये ऊपर क्लोज है। तो इसका मतलब क्या है, 23,115 इस रेट के ऊपर मंडे को ओपन होता है तो हम लोग फर्दर और एक यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पे सिनेरियो बताया। तो अभी हम लोग वीकली और मंथली चार्ट के पास जाते हैं। सबसे पहला बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली का, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है जो बेरिश बायस को दर्शाती है। तो यहाँ पे अभी सपोर्ट कहाँ पे आता है, ये सपोर्ट आता है, ये प्राइस है हमारी सपोर्ट 22,200 के आसपास या इसके 22,000 के आसपास। ये प्राइस पकड़ना समझो। अभी इस बॉडी का जो जोन है, यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई कहते हैं, तो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है ना, डिमांड सप्लाई इस कैंडल का जो ओपन था और इस कैंडल का जो लो था, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है। इस कैंडल के आसपास ये आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो बोलते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे डिमांड आने की संभावना है, यहाँ पे सप्लाई अभी तक स्टार्ट है। तो ये प्राइस है इस कैंडल का जो बना था 1 अप्रैल 2025 के लिए, जो लो बनाया था 21,750 के आसपास। और इस कैंडल का हम लोग काउंट करेंगे, इस कैंडल का जो लो करीबन 22,100 के आसपास है। तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड, ये डिमांड का जोन है, यहाँ से सप्लाई हो रही है। तो ये हमने मंथली चार्ट के ऊपर देखा। वीकली चार्ट के ऊपर देखा तो यहाँ पे ये जो गैप बनते जा रहा है, ये बॉडी का ये बॉडी का एक गैप बनते जा रहा है। और यहाँ पे ये जो इस वीक को जब बना है, जो डोजी कैंडल, तो यहाँ पे देखा गया तो ये यहाँ से ऊपर से एक प्रेशर आके यहाँ पे सेलिंग बनी हुई इनडिसाइसिवली, यानी ग्रेविस्टोन के तरीका है। लेकिन यहाँ पर होता है कि पुल बैक भी आने की संभावनाएं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस लो को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे जब भी ये मार्केट गिरता है, लगातार गिरता है, तो ये पुल बैक आने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पर पुल बैक आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस रेट के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लगा के रखे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमने ब्लैक लाइन लगाई है, ब्लैक लाइन क्या है हमारी, ये जो करीबन हाई, इस वीक का हाई, ये वीक का हाई क्या है, करीबन ये है हमारा वीक का है करीबन 23,861 के आसपास ये हाई। अभी ये हमारा बना है जो प्रीवियस डे का हाई, यानी जो फ्राइडे वाला हाई है, यहाँ पर ये बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है, ये ब्लैक लाइन बनी हुई है हमारी जो फ्राइडे वाला लो।
नहीं, हाँ, ये ब्लैक फ्राइडे वाला ना, ये जो वीकली लो है, ये वीकली है और ये वीकली लो, ये हमने यहाँ पे पूरे सिनेरियो लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करीबन ये प्राइस कौन सा है, 22,930। अभी हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे होता है कि जब भी मार्केट कंटिन्यू गिरता है तो एक पुल बैक आने की संभावनाएं आती है। तो ये पुल बैक कहाँ तक आएगी, ये पुल बैक आ सकता है हमारा 23,250 से लेके 200 400 तक यहाँ पे हम अब यहाँ पे पुल बैक देख सकते हैं। पुल बैक के बाद समझना कि ये गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे कहीं पे तो रेड कैंडल बनेगी और वॉल्यूम के साथ बनेगी। जैसे भी समझो, अभी हमारा प्रीवियस डे का हाई है, समझो ये 23,345 के आसपास। तो समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है और नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड। अभी यहाँ पे अभी हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट बना हुआ है 23,000 हमारा ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। ये हम लोग इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी समझो यहाँ पे 22,980 के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से नए सिरे से डाउन साइड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे इसमें एटीएम का पुट के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सिनारो इसके बिलो चला गया तो हम लोग, अभी इसके पहले क्या बताया था, इसके नीचे चला गया तो ये सिनारो बना। तो पहले हम लोग गैप अप के बारे में देखते हैं। ये 23,250, ठीक है। और यहाँ पे समझो या से लेके 23,400 के आस बीच में कहीं पे आता है, इसको पुल बैक देता है यहाँ पे। अ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर भी हमें एटीएम का पुट के बारे में सोच सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एटीएम के पुट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी इसको गैप अप होता ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, इसके बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग इसको पहला ऑब्जर्व करेंगे, 930 तक इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसका क्या सिनारो बना रहा है। तो जाहिर है सब लोग मंदी सोच रहे हैं, लेकिन मंडे के लिए हो सकता है कि ये मार्केट गैप अप ओपन दे, उसके बाद गिरावट आए। और गिरावट आने की संभावना बढ़ती क्यों जाती है कि पेट्रोल डीजल के रेट भी इंडिया में, भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, तो इसका भी प्रेशर, महंगाई बढ़ने के लिए प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे ये जो प्राइस है और ये प्राइस, ये हमारा बफर जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ये जो रेड दोनों जो येलो लाइन और जो रेड लाइन ऊपर बनाई हुई है ना, यहाँ पे हमारे ट्रैपिंग जोन है, बुलिश ट्रैपिंग जोन। तो ये चीज़ हुई। तो जिस फिर इसके बाद समझो इस रेट के बिलो जो हमारा लास्ट वीक का जो फ्राइडे वाला लो है, फ्राइडे वाला लो यहाँ पर है जो 23,068 के आसपास, इसको ब्रेक करता है तो हम लोग पहला इसके लिए ट्राई करें, इस रेट के लिए जो हमारा लास्ट वीक का लो है 22,030 के आसपास, इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद समझने का कि ये फ्री फॉल होने के लिए हम लोग तैयार हो रहे, और हम लोग करीबन इस हो सकता है कि इस टाइम जो हमारा 52 वीक लो है 21,750, इसके ओर हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इस तरह से 22,150। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है, यहाँ पे सिनेरियो इतना जबरदस्त है जो मैं अभी आपको पी के साथ कंपैरिजन करके बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बाइंग का भी एक मौका है। जब भी निफ्टी करेक्शन करता है और बॉटम कभी बनता है, तो अभी 60% जो फॉल आया था निफ्टी के अंदर, ये आया था
2008 में आया था। ठीक है, 2008 में ये आया था फॉल 60%, ये 40% आया था फॉल इसका, 40% का फॉल आया था इसका। ये आया था इसका कोरोना जब आया था तभी इसका ये फॉल आया था यहाँ पे 40% का, और 18% एक फॉल आया था यहाँ पर। ये 18% का फॉल है यहाँ पे। ये फॉल आया था 2021 से लेके 22 तक, 2021-22 में ये जो फॉल आया था हमारा 18% का। तो यहाँ पे ये क्या होता है, समझो ये जो फॉल आया था इसका जब 2000, तो इसका पी कितना था, करीबन 2008 का जो फॉल आया था, 2008 का फॉल आया था तो उसका पी करीबन था, करीबन 11 था। यहाँ पे 11 पी था इसका। बाद में यहाँ पे निफ्टी ने बॉटम बना लिया। उसके बाद इसके बाद निफ्टी का 2020 में जो फॉल आया था इसका, 2020 में जो फॉल आया था तभी पी था इसका करीबन, इसका पी करीबन था 17.60 के आसपास, ये इसका पी था। ठीक है, और 2021-22 में जब ये आया था, 2021-22 में तब पी था इसका करीबन 19 था। ठीक है, ये सिनारा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से। अभी अभी जो यहाँ पे फॉल हो रहा है, समझो अभी 2026 में अभी पी का रेट क्या है, पी अभी है 20.23 के आसपास ये पी यहाँ पर। ये अभी हमारा करंट 2026 में यानी 26 यानी मार्च में ये पी यहाँ पे चल रहा है ना, ये मार्च के अंदर। तो ये पी हमारा भी यहाँ पर है। तो जितने भी पी समझो 2008 का पी था हमारा, 2008 का पी था करीबन 11, बाद में 2020 का पी था हमारा 7.60, 21-22 का पी था हमारा करीबन 19। ठीक है, ये 11, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 11 है हमारा 2008 का, ये 7.60 हमारा 2020 का, और यहाँ पे 19 है हमारा 2021 का। ये हमारे पी है, और सी करंट कितना है 20.23 के आसपास है। ये हमारे यहाँ पे हो गए। ये इसको हम लोग ईयर देते 2008, 2020, 2022, 21-22 देता हूँ यहाँ पे, और ये है हमारा 2026। तो यहाँ पे सिनेरियो ये हुआ है कि ये जो पी है हमारा, ये पी प्राइस अर्निंग रेशियो, ये पी हमारा, ये पी क्या होता है, इसको ये पी ने ब्रेक नहीं किया है, और ये पी को ये इसने ब्रेक नहीं किया। यानी जब भी पी बनता है तो अभी इस रेट के आसपास, इस रेट के ऊपर कहीं पे तो यहाँ पे बॉटम आउट निफ्टी होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे तो। तभी यहाँ पे अभी सिनारो, अभी हम लोग इस रेट के पास है 23,000, सॉरी 20.23, ये हमारा पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना। तो अभी हम लोग, और ये कौन से भी पी जो बिफोर पी बना है क्रैश के अंदर, उसके बाद उसको कभी पिछले वाले जो आगे वाले जो पी बनते हैं उसने ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने हमारा जो पी है 1022 जो 2021 से 2022 में जो बना है,
में 19 पी है, तो अभी हम लोग उसके आसपास है, तो यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग बॉटम आउट बनने की संभावना है। वीडियो बड़ा हुआ है, फिर भी ध्यान रखना। अभी शॉर्ट में ये बता देता हूँ मैं आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट प्योर श्योर इंटरडे के लिए 23,208 सपोर्ट लेवल है हमारा 23,022, ये आपने ध्यान रखना। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।